कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, सिंपल सवाल है। पहला वाला सवाल, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻19 coulomb passes from point A towards another point B in 0.1 second. What is current in ampere? What is the direction? ये एक सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपके पास यहाँ पर एक कंडक्टर ले लो और यहाँ पर दो पॉइंट ले लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, राइट। तो करंट इस कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, ए से लेकर बी में कितना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, 10⁻20। तो चार्ज Q की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, Ne, दैट इज 10⁻20। E की वैल्यू है 1.6 into 10⁻19। तो आपके पास टोटल चार्ज कितना मूव कर रहा है, 16 कूलम्ब का चार्ज मूव कर रहा है। और कितने टाइम पे मूव कर रहा है, कितने टाइम में मूव कर रहा है, 0.1 सेकेंड्स। तो करंट I इक्वल्स Q/T, दैट इज 16/0.1, दैट इज 160 एम्पियर का करंट मूव कर रहा है, राइट। तो आप यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ए से बी तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, बी से ए, इस डायरेक्शन में। एकदम सिंपल सवाल है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज कन्वेक्शनल करंट, इसको हम लोग कंडक्शन करंट बोलेंगे। ये कंडक्शन करंट है जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और ये जो है, इसको तो आपको पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। पर और हम कन्वेंशनल करंट ही लिख कर देते हैं, हमेशा लिखते हैं, राइट। तो लेट्स सी नेक्स्ट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू whatever in 1 minute if the current is 300 milliampere, ठीक है। तो वायर होगा, passes through a wire in 1 minute if current is 300 milliampere। मतलब आपको यहाँ पर I की वैल्यू दे दी गई, कितनी है, 300 milliampere, that is which can be written as 0.3 एम्पियर। डन। और टाइम दे दिया गया है आपको कितना, 1 मिनट, विच इज इक्वल्स 60 सेकेंड। तो I की वैल्यू आपको पता है Ne/T। तो आपको क्या चाहिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब N चाहिए। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, I/T/E, दैट इज 0.3 into 60 by charge of 1 इलेक्ट्रॉन, क्या है, 1.6 into 10⁻19। अच्छा, आपको पता है, ये बात याद रखो, 1/1.6 into 10⁻19 की वैल्यू है 6.25 into 10⁻18। ये है, आपको मैंने पहले भी बता दिया था, ये वाला पार्ट चैप्टर 1 में जब बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ये जो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो ये वाली वैल्यू है 6.25 into 10⁻18 into 0.3 into 60, that is 6.25 into 18 into 10⁻18। मल्टीप्लाई कर लेना, 18 5 90, 18 2 108, 108 plus 9 117, 18 6 सॉरी, ये थोड़ा गलत कर दिया कैलकुलेशन, 18 2 36 प्लस 9 45, 18 6 108, 412 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, 112.5 इंटू 10⁻18, राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट ये एक अच्छा कंसेप्ट है. In Bohr's model of hydrogen atom, the electron revolves around the nucleus in a circular orbit of 5.1 into 10 to the power minus 11 meter at a frequency of 6.8 into 10 to the power 10 to the power 15 revolutions per second. Right, calculate the equivalent current. क्वेश्चन हम समझेंगे. ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के ऑर्बिट में. ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कौन से रेडियस में? रेडियस आर गिवन है. ठीक है, तो आपको बोला गया है करंट निकालना है. ये रेडियस आर का कोई काम नहीं है यहाँ पर. करंट आई इक्वल्स क्यू बाई टी. टी क्या है? टाइम पीरियड एक बार रोटेशन का या कोई भी क्रॉस सेक्शन क्रॉस करने का, उसी कोई टाइम बोलते हैं. या हम रोटेशन का टाइम निकाल लेते हैं. तो क्या हम इसको 1 बाय फ्रीक्वेंसी को 1 बाय टाइम पीरियड बोल सकते हैं? ज़रूर बोल सकते हैं. तो हम इसको Q इंटू एफ लिख लेंगे. दैट इज़ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15. तो आप देख लो 16 8 ज़ा 128, 16 6 ज़ा 96, that is 108. 10.88 into 10 to the power minus 4 ampere, that is 1.088 milliampere. इतना करंट फ्लो करता है. ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी एक बार भी करेंगे जब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, योर मॉडर्न फिजिक्स. उसमें ये वाला कंसेप्ट दोबारा से आएगा जहाँ पर मैं आपको करंट निकाल के दिखाऊंगा एटम्स का. पर इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि बहुत सिंपल है. इधर टाइम पीरियड आपको ऑलरेडी गिवन है, राइट, या फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो टाइम पीरियड आपको आराम से पता चल जाएगा. उसका कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है. तो ये डायरेक्ट सवाल था. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 देखते हैं. फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर ओवर ए टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स. फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. अच्छा, याद रहे कभी भी अगर स्लोप पूछा जाए आपको ग्राफ से, स्लोप इक्वल्स वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस. जो भी एक्स एक्सिस में आपके पास एलिमेंट रहेगा, एक्स एक्सिस में जो भी एलिमेंट रहेगा. और अगर एरिया पूछा जाए वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस. ठीक है, ये चीज़ें याद रखो. ये आपको 11th में बताई गई है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये याद रखो. अब देखो आपको क्या चाहिए यहाँ पर, क्वेश्चन में ध्यान दो. क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ चार्ज. अच्छा, क्या वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस निकाल के चार्ज मिलेगा? आई बाई टी नहीं, बिकॉज क्यू इक्वल्स आई टी. आपके पास क्यू की वैल्यू आई इंटू टी के साथ बरोबर है. मतलब अगर आपको चार्ज चाहिए तो आपको क्या करना है? करंट और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करना है. इसका मतलब राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग, आई कौन सा एक्सिस में है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में है, और टी एक्स एक्सिस में, मतलब वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस. तब आपको क्या मिलेगा? चार्ज मिलेगा. तो आप देखो यहाँ पर आई इंटू टी, ये है क्यू, मीन्स वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस एरिया. मतलब एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव यू अमाउंट ऑफ चार्ज. जो भी इस ग्राफ के अंडर का एरिया है ये आपको चार्ज दे देगा. तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? एरिया अंडर ग्राफ विल गिव amount of
चार्ज। तो सबसे पहले आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, आपके पास बेस 5 है, हाइट 5 है, इसका एरिया A1 की वैल्यू है हाफ, बेस की वैल्यू 5, हाइट की वैल्यू 5, दैट इज 25/2 व्हिच इज 12.5। नाउ ये वाला आपके पास क्या है, ये आपके पास एक स्क्वायर है क्योंकि बेस भी 5 है, हाइट भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5। तो एरिया 2 इक्वल्स 5 × 5 दैट इज 25। कोई बोलेगा सर ट्रापेजियम का निकाल लो, आराम से निकाल सकते हैं, दिस इज टोटल ट्रापेजियम। तो टोटल एरिया इक्वल्स A1 प्लस A2 which is equals 12.5 plus 25 37.5 कूलम्ब का चार्ज यहाँ पर फ्लो कर रहा है। सी एकदम सिंपल है, बस ये कंसेप्ट याद रखो कि क्या चाहिए हमको, कैसे पता एरिया चाहिए कि स्लोप चाहिए, क्योंकि स्लोप इज वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, एरिया इक्वल्स वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। तो क्यू आप बस फॉर्मूला लिख लो, क्यू क्या चार्ज आपको कैसे चाहिए, आई इंटू टी से। आगे ये बहुत चीज़ों में ये काम आता है, ये वाला कंसेप्ट जो आपको बताया। नाउ नेक्स्ट, the amount of charge passing through a cross section area is q equals at square plus bt plus c. Write the dimensional formula for a, b and c. डायमेंशन वाला पार्ट तो आप खुद कर लेंगे, डायमेंशन वाला पार्ट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि चार्ज, आई होप आपको पता है चार्ज का डायमेंशन, q का डायमेंशन क्या है, a t1 a1। बाकी तो सारे डायमेंशंस आप खुद निकाल लेंगे ए बी सी। अगर ये नहीं निकलते हैं डायमेंशंस तो मुझसे पूछें, डायमेंशन वाला पार्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आपका नहीं निकलते हैं तो मुझसे पूछें। हम आगे वाला पार्ट देखते हैं कि इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन एसआई यूनिट्स आर 5, 3 and 1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द करंट एट t इक्वल्स 5 सेकेंड्स। मतलब q की वैल्यू आपको दे दी गई है प्लस सी, अलग अलग टाइम पे पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से अलग अलग अमाउंट का चार्ज फ्लो हो रहा है। तो आपके पास, अगर आपके पास चार्ज कॉन्स्टेंटली फ्लो होता, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता, तो आई की वैल्यू आपके पास क्या थी, q/t थी। ये कब होता, इफ अ कांस्टेंट अमाउंट of charge flows through an area। पर I की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, dq/dt लिख सकते हैं if charge flowing is variable। जैसे कि ये वाला सवाल है, अलग अलग टाइम पे t इक्वल 0 पे आपके पास चार्ज अलग है। अच्छा, c की जगह पे हम लोग यहाँ गलती से 1, t इक्वल 0 पे 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, t इक्वल्स 1 पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जब हम करंट I निकालेंगे ऐसे सिनेरियो में, I करंट निकलेगा, देखो I जब निकालेंगे तो हम dq/dt लिखेंगे, d ऑफ 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1/dt। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि कब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर चार्ज टाइम के साथ वेरिएबल है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, dq/dt कर रहे हैं। टाइम के साथ चार्जेस क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, तो वैल्यू हो जाएगी 10t प्लस 3। तो I की वैल्यू, I भी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल रेट से I है, तो आपको पूछा गया I की वैल्यू है t इक्वल्स 5 सेकेंड। सो अमाउंट ऑफ करंट एट
t इक्वल्स 5 सेकेंड। तो ये वाली वैल्यू क्या है t इक्वल्स 5 सेकेंड पे? I इक्वल्स 10 इंटू 5 प्लस 3 दैट इज़ 53 एम्पियर। इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपके पास एग्जाम्पल 8 में। सो काइंडली जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 3.3 में प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, ये वाली प्रॉब्लम्स कर लेना 3.3 वाली।